नियमावली के नाम पर बरगला रहा है ये लोग शिक्षक अभ्यर्थियों लोग का। इसके पास तो पहले संसाधन नहीं है कि बीपीएससी का एग्जाम कहाँ से कराएगा। जो 15 साल में 12,000 एग्जाम लेता है, लाखों का एग्जाम कैसे कराएगा एसटीटी कैंडिडेट का। ये सब ही परपेंडा है, झूठ पर झूठ का खेती कर जा रहा है। मुख्यमंत्री अम्बेडकर जयंती में बोल रहा है कि हम सातों महागठबंधन हम मिलकर नियमावली बनाए हैं, और संदीप सौरभ इसका एक सहयोगी कह रहा है कि हमसे ये मिला नहीं है, ये झूठ के ये हमको छोड़कर ये नियमावली बनाया है। ये कहाँ तक ये न्याय संगत है बताइए। ये सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती है तो हम लोग इनको लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद तीनों में इनको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लोकसभा में हम लोग लोकसभा पहला 40 लोकसभा सीट है, 4 लाख है नियोजित शिक्षक, 4 लाख टीटी एसटीट बीटेट है, 8 लाख हुआ। एक शिक्षक अभ्यर्थी पर 5 परिवार की जिम्मेदारी है, 8 × 40 लाख हो गया। 40 लोकसभा सीट है, हम लोग एक सीट पर इनको 1 लाख से वोट से उखाड़ फेंकेंगे। उसी तरह पुनः विधानसभा 243 है, 243 विधानसभा पर 25,000 वोट से फिर इनको हम हराएंगे। 2025 में 25,000 वोट से हराएंगे। हम लोग जैसे रोड पर आए हैं, ये लोकसभा विधानसभा में रोड पर आ जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो विधानसभा सीट है, शिक्षक निर्वाचन, स्नातक निर्वाचन और पंचायती राज तीनों में इनको बाहर करेंगे। हाँ। सबसे बड़ा समस्या आपको बीपीएससी को लेकर के, जो बीपीएससी मतलब कहना आप चाहते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम नहीं होना चाहिए। अरे इसके पास संसाधन नहीं है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम लोग सातों हम लोग गठबंधन बनाया है ना, गठबंधन नहीं है, इसका ठगबंधन सरकार है। ठगबंधन सरकार कह रहा है हम 7 दल के सहमति से बनाए हैं ये नियमावली, और इसका एक पार्टी आईएम का कह रहा है कि हमसे सहमति नहीं लिया है जब लड़का लोग गया। ये क्या है ये सब नाटक। मुख्यमंत्री झूठ के खेती करता है और झूठ के खेती को सोच रहा है कि झूठ के खेती पर हम फसल काटे। ये हम लोग कामयाब कतई बर्दाश्त नहीं होने देंगे और कतई इसको सफल नहीं होने देंगे। और विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद तीनों में इनको हम सड़क पर, जैसे हम सड़क पर हैं इसको भी हम सड़क पर ला देंगे। ये हम लोग का सब शिक्षक अभ्यर्थियों का दावा है, और हम लोग दोनों हाथ उठाकर शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं कि आज ही यहाँ आप लोग शपथ ले लीजिए कि 40 लाख वोट लोकसभा विधानसभा में उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करते हैं। अगर नियमावली हम लोग को नियमावली अगर वापस नहीं लेता है सरकार तो बाध्य होकर हम लोग को ये काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग का विद्यालय में रहना चाहिए, और हम लोग रोड पर हैं, और ये कहाँ का नियम संगत है। मुख्यमंत्री क्वालिटी एजुकेशन का मुख्यमंत्री बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन है कहाँ। उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा में मुख्यमंत्री बात नहीं करता है। 3 साल का सेशन 9 साल में पूरा होता है, वो कहाँ है इसका क्वालिटी एजुकेशन। एक और बताना चाहूँगा कि बताइए 14 करोड़ जनसंख्या जो उच्च शिक्षा कर पाता है, उसमें 1% को उच्च शिक्षा मिल पाता है, 8 लाख को उच्च शिक्षा मिल पाता है, और 8 लाख में 8 लाख का 23% ही रोजगार मिल पाता है, नौकरी मिल पाता है। और कहाँ गया आपका क्वालिटी एजुकेशन, कहाँ है सरकार से पूछना चाहता हूँ। बीपीएससी खाली रट लगा के बैठा है। सरकार के ना मुखिया का पता है बीपीएससी क्या होता है, ना उप मुख्यमंत्री का पता है, ना शिक्षा मंत्री का पता है। अरे तू कैसे एसटीटी लेगा। संसाधन तू जानता है कि 15 साल में 12,000 बीपीएससी कैंडिडेट लोग का एग्जाम लिया, और तू लाखों एग्जाम 6 महीना में कैसे ले लेगा। ये सरासर गलत है। ये कहाँ आप झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है। कह रहा है लाखों बहाली करेंगे। आप तो दावा देना चाहते हैं, ना इसका कोई नियमावली है, ना इसका कोई कैलेंडर है। आप लोग जाकर मुख्यमंत्री से पूछिए कि कैलेंडर बनाए हैं, पूछिएगा। अभी तो देखे कैलेंडर बनाने का तैयारी शुरू की गई। अरे तो पहले नियमावली कैसे ला दिए। कैलेंडर बनाए, फिर कैलेंडर है उसका। बीपीएससी कौन महीना में लेगा, कौन महीना में फॉर्म बनाए। कैलेंडर अभी नहीं आया है। तो कैलेंडर ला कर तो मान लीजिए कैसे करेगा वो। देखिए ये एग्जाम लेने के तो पहले कौन बोले थे
सर नीतीश सरकार के हिम्मत है कि हम लोग बीपीएससी में बैठेंगे एक एगो शर्त पर, कोई इंजीनियरिंग का परीक्षा हमको साथ दे के दिखा दे। इंजीनियरिंग का नीतीश कुमार परीक्षा दे, तेजस्वी को प्रमोशन होना है तो उप मुख्यमंत्री है और नौवा फेल है, वो मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देकर दिखा दे, तब हम मानेंगे, हम देंगे। आई शिक्षा मंत्री कहता है कि मान ली परीक्षा देने में क्या लगा है, तो वो भी है पूर्णिया से है, तो पूर्णिया से है तो वहाँ उप चुनाव करा दे उसको। उप चुनाव क्या चुनाव लड़ने में क्या है, उप चुनाव लड़ लो, उसको क्या है। नीतीश कुमार को जिस तरह 14 में फटकनिया दिए थे कि लोकसभा में उसको 2 सीट मिला था, एक ठो था पूर्णिया में संतोष कुशवाहा और एक सीट था नालंदा में कौशलेंद्र कुमार का, उससे ज़्यादा घटिया हर्ष हम लोग को करने वाले हैं, 14 से ज़्यादा। और हम लोग से कोई गलती हो जाता है तो फिर भी विधानसभा में हम लोग बदला इनसे लेंगे, और उससे भी नहीं होता है तो विधान परिषद में लेंगे। अभी हम लोग छोटा छोटा काम किए हैं, छोटिया की बम फोड़े हैं, अभी बम का गोला फोड़ना बाकी है। विधान परिषद का चुनाव, शिक्षक निर्वाचन को हम लोग दिखा दिए हैं अवकाश। मान लीजिए शिक्षक का सरकार बना दिए, विधान परिषद में आफाक अहमद से सारण निर्वाचन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हम लोग जिताने का काम किए हैं और जीत कर आए भी हैं। और पार्टी जो 20 साल से पार्टी में था उसको आता पता नहीं लगा, तो हम लोग अभी इसका शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद हम आगाज करेंगे, दिखाएंगे कि हम लोग का शिक्षक अभ्यर्थी का, नियोजित शिक्षक का, और 11 साल से हम लोग का, 12 साल से ये हम लोग का परेशान किया हुआ है। 11 साल वाला में से भीड़ में से लेकर बहाली कर लिया, 17 वाला में से लेकर बहाली कर लिया, ये 19 वाला को अछूता क्यों छोड़ रहा है, उसमें से तो लेकर करना चाहिए, तो परीक्षा का बात करना चाहिए। 19 वाला 17 वाला ले लिया, 11 वाला कैंडिडेट को ले लिया, और 19 वाला कैंडिडेट को लेने में इसको क्या लगा है, ये कहीं ना कहीं ठगने का ही काम कर रहा है। चलो हो गया, लास्ट अभी एंडिंग दे करके चिराग के पार्टी क्या बोल रहे थे, कुछ करेंगे सहयोग दे